भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 133 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। हलाकतें बढ़ने का खदशा है। इंडियन एयरलाइन के तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। तैयारा उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। आग के बुलंद शोले के बाद धुएं के बादल छा गए। परवाज में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। तैयारा बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स है। आखिरी सिग्नल टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद मौसूल हुआ। हुक्काम के मुताबिक तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर का भी दुख का इजहार। कहा, हादसे की अफसोसनाक खबर सुनकर शदीद दुख हुआ। हकाइक जानने और मुतासरीन की मदद के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सदर UAE के भाई और कौमी सलामती के मुशीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी बात होगी। जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकाला जा सकता है। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। BBC को खुसूसी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर जंग हो सकती है, जिसकी लपेट में पूरा खित्ता आएगा। भारत का अपना 1/3 पानी कहीं और से आ रहा है। अगर इसका पानी रोक दिया जाए तो सोचें क्या बनेगा। हम अमन का पैगाम लेकर दुनिया के पास जा रहे हैं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को हर सतह पर सुना और सराहा जा रहा है। अमेरिका में भी तस्लीम किया गया कि भारत पहलगाम वाक़ये के सबूत फराहम नहीं कर सका। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका को पेश की इत्तला भी कर दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, हमले के मुतवक्के रद्द-ए-अमल के तौर पर अमेरिका ने अपने कुछ शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वुस्ता छोड़ने का कह दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मशरिक़ वुस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है। ये एक ख़तरनाक जगह बन सकती है। ईरानी वज़ीर दिफा ने रद्द-ए-अमल दिया कि जंग मुसल्लत की तो अमेरिका जवाब के लिए तैयार रहे। ख़ित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डे निशाने पर होंगे। जौहरी निगरानी की आलमी एजेंसी IAEA में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की मुश्तरका करारदाद के हक में 19 वोट आए। रूस, चीन और बर्किना फासो ने मुखालिफत की। 11 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया कि ईरान बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहा। इसे फौरी तौर पर तहकीकात में ताउन करना चाहिए। उधर ईरानी हुकाम ने करारदाद की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपने पुरअमन टेक्नोलॉजी के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर गैर मकबूल मगर मुआशी तौर पर नागुज़ीर इक़दामात किए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI पाकिस्तान को दिवालिया करके गई। हमने मुआशी मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मंसूबों को जारी रखा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेज कर उनकी मुल्क दुश्मनी की साजिश नाकाम बनाई। एहसन इकबाल मज़ीद बोले कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका के दौरे की दावत मिली है, जो भारत के साथ साथ मुल्क दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं कि हुकूमत का 10 साल बाद पेंशन बंद करने का इकदाम जालिमाना है। काबीना और पार्लियामेंटेरियन समेत तमाम अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। हुकूमती फैसलों के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। वफाकी हुकूमत बार बार कराची को नज़रअंदाज कर रही है। वज़ीर आज़म साहिब अपने वादे वफा करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा। बोले बोल बच्चन से काम नहीं चलेगा, काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पैसे देंगे तो इस शहर के मसाइल हल होंगे। हमें तनकीद और तफरीक की सियासत से बाहर निकलना होगा।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया, महसूस 48 डिग्री तक हो रहा है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर में भी शदीद गर्मी। दादू, सखर, नवाबशाह में भी दर्जा हरारत 44 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 14 जून तक बरकरार रहेगी। गर्मी से चौलिस्तान में इंसानी जिंदगी के साथ लाइफ स्टॉक भी शदीद मुतासिर। इलाके के बेशतर टोबे खुश्क हो गए। और सोशल मीडिया ने दो दिल मिलाए तो सरहदें मिट गईं। 27 साला अमरीकी खातून मोहब्बत की खातिर झंग पहुंच गईं। कैरनशाह ग्रेस ने इस्लाम कबूल करके कनीज आयशा नाम रखा और सोशल मीडिया दोस्त नईमुल हसन से शादी कर ली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। बोले, बजट में तालीम, सेहत और अमनो अमान जैसे शोबों को नज़रअंदाज कर दिया गया। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सिर्फ अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। सोलर सिस्टम्स पर लगाया गया टैक्स वापस लिया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। 2026 का वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से बजट पेश किया गया है। इसके जो हिसाब से तो गरीब आदमी की कमर टूट गई। अद्वियात महंगी हो गई, खुश्क दूध महंगा हो गया, अशिया खुर्दोनोश महंगी हो गई। बजट अगर आवाम दोस्त बजट होता तो इसमें कम से कम पेट्रोल पे पैसे गिराते, बिजली पे गिराते, गैसेस पे गिराते, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी हमें किसी तरह की सहूलत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर हुकूमत कोई चेंजिंग लेके आती है आने वाले वक्त में तो ज़रूर उसके ऊपर हम देखेंगे कि शायद आवाम दोस्त है या नहीं है। बजट जो पेश किया तो बात है कि आवाम को कुछ पैदा मिले। अगर आवाम को पैदा ना मिलेगा तो बजट का कोई पैदा नहीं है। अवाम का विफाकी बजट पर मायूसी का इजहार। बेशतर शहरियों ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, बुनियादी ज़रूरत की कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। हुकूमत ने पेट्रोल समेत रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया पर टैक्स बढ़ा दिया। यह अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन बजट होगा। सिर्फ सरमायादार तबके को फ़ायदा पहुँचाया गया और हुक्मरानों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाईं। स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री का भी छोटे कारोबार को रिलीफ ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। मजमूई हजम 5000 अरब रुपए होने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट मुकम्मल टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। पंजाब तरक्की कर रहा है, ख्वाहिश है दूसरे सूबों में भी बेहतरी आए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा कि पढ़ा लिखा पंजाब के तहत एक साल में 56 लाख बच्चों को स्कूल लाया गया। असातिज़ा की कमी 1.25 लाख से 30,000 पर ले आए हैं। सिंध में नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई बजट में मजदूर की कम अज़ कम उजरत 5,000 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। सिंध में इस वक्त मजदूर की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये है। ग्रेड 1 ta 5 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20 से 30% इजाफा ज़ेर गौर। सिंध में ग्रेड 6 से 16 तक 15% इजाफा मुतवक्की। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के लिए तनख्वाह में 10% इजाफा ज़ेर गौर है। खैबर पख्तूनख्वा का 2070 अरब रुपए हजम का बजट तैयार, कल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। सूबाई हुकूमत को NFC अवार्ड के तहत 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मोदी ने बांग्लादेश के सियासी बहरान में जलती पर तेल का काम किया। मोदी की कठपुतली हसीना वाजिद खित्ते में बदअमनी और इंतशार का बाइस बनी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने भी मोदी की साजिशी हिकमत अमली बेनकाब कर दी। इंटरव्यू में कहा कि मोदी को दरख्वास्त की कि शेख हसीना को नफरत अंगेज तकारीर से रोकने में मदद करें। मोदी ने इनकार किया। उनका रवैया न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसराइल और अमरीका गजा में खुराक देने के बहाने मौत बांटने लगे। इमदादी मराकज़ पर बमबारी और फायरिंग से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद।
24 रोज़ के दौरान इसराइली दहशतगर्दी के बायस 130 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। गजा के वस्त में इसराइली हमले में 7 अफराद जाम बहक। जबालिया में घर पर बमबारी से 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर का कहना है कि इसराइल बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उधर गजा के लिए गैर मुल्की इमदाद काफिले को रोकने पर काहिरा एयरपोर्ट पर एहतजाज। गैर मुल्कियों के साथ मकामी अफराद भी शरीक हुए। मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए हर सतह तक जाने लगा। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को वार्निंग। खुफिया सफारती दस्तावेज़ के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया भर की हुकूमतों को खबरदार किया, इसराइल मुखालिफ कोई भी इक़दाम अमरीकी मुफादात के खिलाफ समझा जाएगा। इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। फ्रांस और सऊदी अरब के सरबराही में 17 से 20 जून तक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत करेंगे। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ और तशद्दुद एहतजाज अमरीका के मज़ीद कई शहरों में फैल गया। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, एटलांटा, बाल्टीमोर, सैन फ्रांसिस्को शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3000 से ज़ायद अफराद का मुजाहिरा, 90 को गिरफ्तार कर लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजल्स में 350 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। कैलिफोर्निया में फ़ौज को मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के इख्तियार मिल गए। इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने का बिल सिर्फ 7 वोट की कमी से मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक अपोजिशन के पेश करदा बिल के हक में 53 और मुखालिफत में 61 वोट आए। अपोजिशन को मुतनाज़ फौजी भर्तियों पर नाराज जमातों की हिमायत की उम्मीद थी। दोबारा ऐसा बिल लाने के लिए 6 माह का इंतजार करना होगा। ट्रंप और मस्क की लफ्ज़ी जंग का ड्रॉप सीन। एलन मस्क ने सदर ट्रंप से मुतालिक तनकीदी पोस्टों पर अफसोस का इजहार किया। कहा वो अपने बयानात में हद से बढ़ गए थे, जिस पर अफसोस है। मस्क ने तनकीदी पोस्टें डिलीट कर दी। अमरीकी सदर का खैर मकदम दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। कहा एलन मस्क ने माजरत करके अच्छा काम किया है, वो भी मसालिहत के लिए तैयार हैं।